सत्यवती के पुत्र और हस्तिनापुर का भविष्य। देवव्रत अब भीष्म बन चुके थे। उनकी भयंकर प्रतिज्ञा ने हस्तिनापुर की दिशा ही बदल दी। राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह कर लिया और समय के साथ उन्हें 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। हस्तिनापुर में खुशियां लौट आईं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजा शांतनु का निधन हो गया और बड़े पुत्र चित्रांगद को राजा बनाया गया। चित्रांगद एक वीर योद्धा थे, लेकिन उनका अहंकार ही उनकी कमजोरी बन गया। एक दिन उनका सामना हुआ एक गंधर्व से, जिसका नाम भी चित्रांगद ही था। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दिनों तक चला ये संग्राम और अंत में हस्तिनापुर का राजा चित्रांगद युद्ध में मारा गया। अब राजगद्दी आई छोटे भाई विचित्रवीर्य के पास, लेकिन वो अभी युवा और अनुभवहीन थे। राज्य की सारी जिम्मेदारी अब भीष्म के कंधों पर आ गई। समय बीता और भीष्म ने सोचा कि अब विचित्रवीर्य का विवाह कर देना चाहिए। उसी समय काशी में एक भव्य स्वयंवर का आयोजन हुआ, जहां 3 राजकुमारियां अंबा, अंबिका और अंबालिका अपने वर का चयन करने वाली थीं। लेकिन भीष्म ने एक अलग ही रास्ता चुना। वो अकेले ही उस स्वयंवर में पहुंचे और सबके सामने उन तीनों राजकुमारियों का हरण कर लिया। सभी राजा महाराजाओं ने उनका विरोध किया, लेकिन भीष्म के सामने कोई टिक नहीं पाया। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो आगे चलकर महाभारत के युद्ध की आग को और भड़काएगी। क्या हुआ अंबा के साथ? क्यों बनी वो भीष्म के लिए सबसे बड़ा संकट?